स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। नॉर्थ सेवन का जो मेंस एग्जाम था आज वो हो चुका है। आपने देखा होगा जो एग्जाम का लेवल था कैसा था, मीडियम लेवल का एग्जाम था। ठीक है, तो उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका क्या एक्यूरेट आंसर था। तो फर्स्ट देखते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, आपने देखा होगा। तो ये क्या था, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इमेज किसका इमेज है, यूटेरन साउंड का। ठीक है, यूटेरन साउंड, यूटेरन साउंड। तो इसका राइट आंसर क्या था, यूटेरन साउंड। ठीक है, तो ये इमेज आया हुआ था क्वेश्चन में। तो यूटेरन साउंड देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि यूटेरन साउंड क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है। ये होता है यूज measure the length of uterus। जो लेंथ होता है उस यूट्रस का, उसको मेजर करने के लिए। और क्या काम आता है, ये शेप एंड साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लेंथ होती है, साइज होता है एंड शेप होता है, उसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो यूट्रस साउंड को किस लिए यूज करते हैं, जो यूट्रस का साइज शेप और लेंथ होता है उसको मेजर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, और क्या क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब हिस्ट्री दिया हुआ था पेशेंट की, पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये हिस्ट्री दिया हुआ था क्वेश्चन में। गिव ड्रग with addition to anti-arrhythmic drug, anti-arrhythmic ड्रग। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन की हिस्ट्री दिया हुआ था कि पेशेंट था उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो रखा था, तो उसमें कौन सी ड्रग ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, हिपेरिन। तो इस कंडीशन में कौन सी ड्रग ऐड कर सकते हैं, हिपेरिन। क्यों, क्योंकि टू प्रिवेंट क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए इस कंडीशन में कौन सी ड्रग ऐड करते हैं, हम यूज करते हैं हिपेरिन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, हिपेरिन। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए हुए थे। एंटीडोट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। पूछा गया था एंटीडोट ऑफ मेथेनॉल। ठीक है, एंटीडोट ऑफ मेथेनॉल का एंटीडोट पूछा गया था। ठीक है, मेथेनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर है एथेनॉल या फूमेपेजोल। ठीक है, पिजोल। तो इसका राइट आंसर क्या था, एथेनॉल या फूमेपिजोल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एंटीडोट ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का एंटीडोट क्या होता है, मेथेनॉल का एंटीडोट क्या होता है, एथेनॉल रिलेटेड है, मेथेनॉल से रिलेटेड है, सिमिलर है इससे, तो इनको आसानी से याद भी रख सकते हैं। मेथेनॉल का एंटीडोट क्या होता है, एथेनॉल और फॉर्मेपिजोल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया होता है एंटीडोट से, वो क्या था, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन का एंटीडोट। ठीक है, किसका पूछा गया था, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आए हुए थे, एक क्वेश्चन आया हुआ था, पेशेंट की हिस्ट्री दिया हुआ था, पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम
एडिमा, जनरल एडिमा, प्रोटीनयूरिया। तो उसमें क्या पूछा गया था, नर्सिंग प्रायोरिटी पूछा गया था, ठीक है, प्रायोरिटी। तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी इस कंडीशन में, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या आंसर था, डेली, ऑप्शन में दिया हुआ था डेली वेट मेजर, ठीक है। तो हमें क्या करना है नर्सिंग प्रायोरिटी, तो डेली वेट को मेजर करना है, और क्या था, एंड एब्डोमिनल असेसमेंट, एब्डोमिनल जो गर्थ है उसको क्या करना है, असेसमेंट करना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, पेशेंट की हिस्ट्री दिया हुआ था, क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसको क्या, जनरलाइज एडिमा, प्रोटीनूरिया जैसी कंडीशन है, तो उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ था डेली वेट मेजर एंड एब्डोमिनल गर्थ असेसमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, डेली वेट मेजर एंड एब्डोमिनल गर्थ असेसमेंट करना था, ठीक है। तो ये क्या है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। एक पूछा गया था, ये मतलब हिस्ट्री दिया हुआ था कि ये जो कंडीशन दिया है सोनोग्राफी में, सिनोटोम अपीयरेंस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, सिनोटोम अपीयरेंस, ये मिलता है हाइड्रेटिफॉर्म मोड में। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोड। तो इसका राइट आंसर क्या था, हाइड्रेटिफॉर्म मोड था, ठीक है। जो सिनोटोम अपीयरेंस कंडीशन होती है वो सोनोग्राफी में देखने को मिलता है, वो कौन सी डिजीज में या कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या था, हाइड्रेटिफॉर्म मोड। तो ये पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, सिनोटोम अपीयरेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखना। ये जो सिनोटोम अपीयरेंस होता है वो और किस कंडीशन में देखने को मिलता है, एक कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस कंडीशन में भी क्या सिनोटोम अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है स्क्लेरोसिस, दोनों कंडीशन में ये सिनोटोम अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड स्क्लेरोसिस की कंडीशन में भी क्या सिनोटोम अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोड में भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, हाइड्रेटिफॉर्म मोड। ये क्वेश्चन आया होता है एग्जाम में। एक इस तरीके का इमेज भी आया होगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये क्या है, ये प्लेसेंटा की क्या एब्नॉर्मल कंडीशन होती है, तो कौन सा प्लेसेंटा है, बेलेमेंटस प्लेसेंटा, ठीक है। कौन सा, बेलेमेंटस प्लेसेंटा, बेलेमेंटस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये उसका राइट आंसर क्या था, बेलेमेंटल प्लेसेंटा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेलेमेंटल प्लेसेंटा कौन सी कंडीशन होती है, ये क्या होता है, कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ villi, distribution of villi occur before entering of umbilicus into placenta, into placenta, into placenta। मतलब जो बेलेमेंटस प्लेसेंटा होता है, ये क्या, जो बिलाई होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिफोर एंटरिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या प्लेसेंटा, ये क्या प्लेसेंटा। तो उससे मतलब प्लेसेंटा में एंटर होने से पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। ये बिलाई जिस तरीके इमेज में दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये क्या है, एंटर होने से पहले ही क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, बिलाई। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेलेमेंटेड प्लेसेंटा, ठीक है। कंडीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई बिफोर
एंटरिंग ऑफ अम्लाइकस इनटू प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा में एंट्री होने से पहले जो बिलाई होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, अम्लाइकस में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेलेमेंटस प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। एक इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्या है, MC रॉबर्ट मैनुअल, ठीक है, मैनुअल, ठीक है। तो इमेज में दिखाई दे रहा है ये कौन सा मैनुअल है, इसमें शॉर्ट बोलते हैं MC रॉबर्ट मैनुअल, ठीक है। तो ये मैनुअल किस काम के लिए, मतलब किस लिए यूज होता है, ये होता है प्रोसीजर यूज टू करेक्ट शोल्डर डिस्टोसिया, शोल्डर डिस्टोसिया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो MC रॉबर्ट जो मैनुअल होता है वो किसके लिए यूज होता है, शोल्डर डिस्टोसिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट करने के लिए शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन नहीं हो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, किसी मतलब बेबी का चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसके दौरान शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन नहीं हो, ठीक है। तो एबनॉर्मल कंडीशन, शोल्डर के एबनॉर्मल कंडीशन को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लेवल को तो शोल्डर डिस्टोसिया बोलते हैं, ठीक है। वो अकर नहीं है, वो करेक्ट, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, MC रॉबर्ट मैनुअल यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था, MC रॉबर्ट मैनुअल, ठीक है। तो ये इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपने, जो हम क्या करते हैं, जो फंडस होता है उसको प्रेस करते हैं और जो शोल्डर क्या करते हैं उसको हम डिलीवर कराते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, MC रॉबर्ट मैनुअल बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान शोल्डर डिस्टोसिया को प्रिवेंट करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक ये मैनुअल आया था रिटजेन मैनुअल, ठीक है। कौन सा मैनुअल आया था, रिटजेन मैनुअल। एग्जाम में ये भी देखा होगा आपने कि रिटजेन मैनुअल क्या होता है, मतलब हिस्ट्री दिया हुआ था कि पेनल्टी ईयर, मतलब सेकंड बर्थ लेबर चल रहा है तो उसमें कंडीशन में हम हेल्थ को डिलीवर कराते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पेरिनियल जो टीयर को प्रिवेंट करने के लिए तो कौन सा मैनुअल यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, रिटजेन मैनुअल यूज करते हैं, ठीक है। रिटजेन मैनुअल यूज करते हैं। ये क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ fetal head to prevent पेरिनियल टीयर, ठीक है। मतलब फीटल हेड के दौरान, डिलीवरी के दौरान पेरिनियल टीयर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मैनुअल यूज करते हैं, रिटजेन मैनुअल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर क्या था, रिटजेन मैनुअल। और क्या क्वेश्चन आया होता है इसके बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था डिलीवरी रूम का टेम्परेचर, ठीक है। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था डिलीवरी रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या था, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोथेरेपी का रिलेटेड, ठीक है, फोटोथेरेपी। स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब इसमें फोटोथेरेपी के टेम्परेचर और डिलीवरी रूम के टेम्परेचर में, ठीक है। तो फोटोथेरेपी का टेम्परेचर कितना होता है, 28 to 30 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको याद रखने के लिए मैं क्या याद रखना है, जो डिलीवरी रूम होता है या मैं बोल सकता हूँ लेबर रूम, ठीक है। जो लेबर रूम होता है, डिलीवरी रूम क्या होता है,
इसमें जो लेबर में जो बर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, कम, कंपेयर टू कितना होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में जो बर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, लेबर के कंपेयर टू ज़्यादा, ठीक है। तो फोटोथेरेपी का भी टेम्परेचर कितना होगा, लेबर रूम से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो फोटोथेरेपी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया होता एंटीडोट का ही, जो अपवर्ड होता है उसका एंटीडोट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एंटीडोट ऑफ एपीओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, नैलेक्टोन। क्या था, नैलेक्टोन। इसका राइट आंसर क्या था, नैलेक्टोन। और क्या क्वेश्चन आए होते, एक पेशेंट की हिस्ट्री दिया हुआ था, पेशेंट का जो वो हीमोग्लोबिन था वो कितना था, 7% है, ग्राम से कम, ठीक है। तो पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन कितना था, 7 ग्राम से कम था। तो उसको एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनीमिया लेडी ट्रीटमेंट, ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्री दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, हम क्या यूज करेंगे, 7 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या है, सीवियर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। सीवियर एनीमिया होता है, कौन सा एनीमिया होता है, सीवियर एनीमिया। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयरन डेक्सट्रोज यूज करते हैं, ठीक है, डेक्सट्रोज। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था आयरन डेक्सट्रोज, तो इसका राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था स्प्रेड डिजीज से रिलेटेड, ठीक है, पिट्सबर्ग डिजीज, ठीक है। स्प्रेड डिजीज से रिलेटेड पूछा गया था, सर्जिकल मतलब कौन सा सर्जरी यूज करते हैं, इस तरीके से दिया हुआ था। तो उसका राइट आंसर क्या था, कौन सी सर्जरी यूज करते हैं, स्वेंसन सर्जरी, स्वेंसन, या एक और सर्जरी होती है डूबेल सर्जरी। कौन सी सर्जरी होती है, डूबेल सर्जरी। तो इसका राइट आंसर क्या था, ये ऑप्शन में दिया हुआ था स्वेंसन और डूबेल सर्जरी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कन्फाबुलेशन, ठीक है, कन्फाबुलेशन। कन्फाबुलेशन पूछा गया था। तो क्या होता है कन्फाबुलेशन, ये क्या होता है, फिल इन द गैप, fill in the gap between memory by own created मेमोरी, ठीक है। तो इस तरीके मतलब कन्फर्मेशन के बारे में पूछा गया था एग्जाम के अंदर। ये क्या होता है, ये क्या है, फिल इन द गैप बिटवीन मेमोरी बाय आउन क्रिएट फाइल्स मेमोरी, ठीक है। अपने द्वारा कोई फाइल्स मेमोरी से क्या है, किसी मेमोरी को फिल करना, ठीक है। मतलब मन गढ़ंत कहानियाँ बनाना, उसको मेमोरी को मन गढ़ंत कहानियाँ बना के उसको फिल करना, ठीक है, इस तरीके से। तो वो कंडीशन क्या होती है, कन्फर्मेशन होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ था म्यूट एंड मोशनलेस, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या, सीजोफ्रेनिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, ठीक है। केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया के भी क्या दो टाइप होते हैं। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, एक होता है स्टूपर, ठीक है, और एक होता है एक्साइटमेंट। केटाटोनिक स्टूपर और केटाटोनिक एक्साइटमेंट, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, केटाटोनिक स्टूपर की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, म्यूट एंड मोशनलेस।
इस कंडीशन में जो पर्सन होता है वो क्या होता है, म्यूट होता है, इमोशनल लेस भी होता है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में होता है, स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर वाली कंडीशन में होता है, ठीक है। और एक्साइटमेंट वाली कंडीशन क्या होता है, मेनिया वाली कंडीशन होती है, ठीक है। आर्गुमेंट करना, ठीक है, और फ्लाइट ऑफ आइडिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन में, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट वाली कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एवर्जन थेरेपी के बारे में, एवर्जन थेरेपी भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको। थेरेपी ये क्या होती है, एवर्जन थेरेपी, ये प्री जो हुआ था एग्जाम नोट 7 का, उसमें ही पूछा गया था एवर्जन थेरेपी के बारे में। ये क्या होता है एवर्जन थेरेपी, कि कोई पर्सन है उसको डाइसल्फिराम, ठीक है, डाइसल्फिराम थेरेपी ले रहा है, थेरेपी फॉर एल्कोहल डिपेंडेंट क्लाइंट, मतलब ऐसा क्लाइंट जो क्या एल्कोहल पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या यूज करता है, डाइसल्फिराम थेरेपी यूज करता है, ठीक है। जो एल्कोहल वाला पेशेंट है डाइसल्फिराम थेरेपी यूज करता है तो उसको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब हाइपोटेंशन होगा, नोजिया वोमिटिंग हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल देखने को मिलती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है वो अपने आप को क्योर करता है, ठीक है। तो एवर्जन थेरेपी में क्या यूज करते हो, जो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होता है एल्कोहल वाला पेशेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एवर्जन थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है। और क्या वर्ड यूज करते हैं इसको, अनप्लीजेंट इवेंट होता है, ठीक है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है इसको, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, पेनफुल, पेनफुल, ठीक है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस पेनफुल होता है, ठीक है, इस कंडीशन में अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है। मतलब कोई क्लाइंट को क्या करते हैं, या कोई पेशेंट होता है उसकी कंडीशन में क्या होता है थेरेपी में, तो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी फोबिया, साइकोथेरेपी फोबिया, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब फोबिक कंडीशन में कौन सी साइकोथेरेपी यूज करते हैं, तो कौन सी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या था, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन इसका राइट आंसर था, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन दिया था ट्रॉमा से रिलेटेड हिस्ट्री दिया था पेशेंट की, तो उसका राइट आंसर क्या था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, पेशेंट की हिस्ट्री दिया हुआ था कि बिंग ईटिंग वाला पेशेंट है, तो उसको कौन सी एक हिस्ट्री दिया हुआ था पेशेंट की, था कि जो पेशेंट है, पेशेंट की हिस्ट्री दिया हुआ था बिंग ईटिंग एंड लुकिंग मिरर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, फील गिल्ट रिलेटेड टू बॉडी इमेज, ठीक है। देन डिक्रीज कैलोरी डाइट, ठीक है। इस तरीके से आपने एग्जाम में हिस्ट्री देखा होगा, ये क्वेश्चन हिस्ट्री दिया हुआ था, कोई पेशेंट है बिंग ईटिंग कर रहा है, वो लुकिंग मिरर में देखता है तो अपने आप को क्या गिल्टी फील करता है, ठीक है, बॉडी में से रिलेटेड। तो उसका राइट आंसर क्या था, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो मैंने आप बताया था, अगर आपने मेरा जो वीडियो देखा होगा, जो रैपिड फायर MCQ जो सीरीज चल रहा है, उसमें मैंने बताया था बुलिमिया नर्वोसा के बारे में, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, जो बिंग ईटिंग क्या होता है, जो शॉर्ट टाइम पीरियड में
मैक्सिमम फूड को इंटेक करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मिल्यू थेरेपी के बारे में, ठीक है, कौन सी थेरेपी, मिल्यू थेरेपी के बारे में। ये आप देखा होगा, आपने एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, मिल्यू थेरेपी के बारे में पूछा गया था। तो ये क्या होती है, थेराप्यूटिक एक्टिव थेराप्यूटिक एक्टिव अप्रोच टेक्निक, ठीक है, अप्रोच टेक्निक होती है, ठीक है, थेराप्यूटिक अप्रोच टेक्निक होती है। या एनवायरमेंट हॉस्पिटल एनवायरमेंट वेस्ट थेरेपी होती है, ठीक है, वेस्ट थेरेपी होती है। तो ये मिल्यू थेरेपी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होती है, थेराप्यूटिक एक्टिव अप्रोच टेक्निक होती है, एनवायरमेंट वेस्ट थेरेपी होती है, ठीक है। तो ये किसने दी थी ये थेरेपी, मैक्सवेल ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सवेल कब दी थी, 1953 में दी थी, ठीक है। मिल्यू थेरेपी के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा गया था। और क्या क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है डायगोनल के बारे में, ठीक है, डायगोनल जो डायमीटर होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया था, डायमीटर के बारे में, डायगोनल डायमीटर के बारे में, ठीक है, ये क्या होता है। ये भी क्वेश्चन देखा होगा आपने, डायगोनल डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायगोनल, इसको मेजर करते हैं, मेजर सिम्फाइसिस पविस एंड लोअर एज ऑफ सैक्रल पोमेंट्री, ठीक है, सैक्रल पोमेंट्री, ठीक है। तो जो डायगोनल डायमीटर होता है वो मेजर करते हैं सिम्फाइसिस पविस से लेके जो लेयर एज ऑफ सैक्रल पोमेंट्री होता है, ठीक है। तो हम वहाँ तक इसको डायगोनल डायमीटर को मेजर करते हैं, जो कितना होता है, डायगोनल होता है 12.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, डायगोनल डायमीटर के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए होते हैं एग्जाम में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको क्वेश्चन ये लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो, मतलब बता सकते हो उसको कि ये क्वेश्चन था।